नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला नौकरी के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे, जहां साथियों हम इस चैनल पर बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस समय टीजीटी पीएचडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में कि किस प्रकार से उसमें अंतिम रूप से चयन प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले तो साथियों क्षमा चाहते हैं, पिछले 2 दिन आपको सोमवार मंगलवार आपको जो ये प्रैक्टिस सेशन का निःशुल्क वीडियो है वो आपको मिल नहीं पाए किसी निजी व्यक्तिगत कारणों से। हमने अभी तक साथियों आदिकाल किया, भक्तिकाल किया, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में अपना फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर के नई कविता तक आपने जो साठोत्तरी कविता समकालीन कविता है और जो स्त्री महत्वपूर्ण लेखिकाएं हैं, कवयित्री थी, उन तक हमने करने का प्रयास किया, वो पूरा समाप्त किया प्रतिदिन 25-25 प्रश्नों के निःशुल्क श्रृंखला के माध्यम से। अब हम लोग देखने वाले हैं साथियों हिंदी का जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसमें चाहे उपन्यास हो, चाहे आपका निबंध हो, आलोचना हो, नाटक हो, एकांकी हो, जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण गद्य की विधाएं हैं, फिर साथ ही साथ गद्य की जो लघु विधाएं हैं, चाहे वे यात्रा वृत्तांत हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, रिपोर्टाज हो, दैनंदिनी हो, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। डेली 25 प्रश्न जैसे करते आए हैं वैसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उस स्तर के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में हम सबको जो है अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो इसी योजना के साथ आज हम फिर आपके सबके बीच में हाजिर हैं 25 प्रश्न लेकर के। सबसे पहले उपन्यास में, तो साथियों उपन्यास में बात करें तो उपन्यास जो है ना ये पूरे गद्य साहित्य का जो है सबसे बड़ा सेक्शन होता है। उसके बाद आता है नाटक। तो उपन्यास को 25 प्रश्न में बांधना मुश्किल है। तो उपन्यास में हम जो है लगभग मान के चलिए कि 4 से 5 भाग बनाने का प्रयास करेंगे। अभी ऐसी हमारी जो समझ है, आगे जब करते चलेंगे देखेंगे कितने में 100 से 150 प्रश्न महत्वपूर्ण हमें लगता है कि पूरे उपन्यास सेक्शन से अगर हम कर लेंगे तो हमारा काम जो है टीजीटी पीएचडी का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उनकी सारी जो है उपन्यास की रचनाएं उसमें आ जाएंगे। तो साथियों बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। तो उपन्यास से आज का पहला सेक्शन आधुनिक गद्य साहित्य इतिहास का उपन्यास भाग 1 से, जिसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेके आया हूं। इसके बाद कल फिर आपको मिलेगा। आप सबसे साथियों एक ही गुजारिश है, मैंने देखा है लगातार अपने चैनल को रिव्यू करता हूं तो जो व्यूज है, नंबर ऑफ व्यूअर्स जो हैं वो हमारे इस चैनल को देख तो रहे हैं, उनको लग तो रहा है कि हाँ ये ठीक ठाक काम चल रहा है यहाँ पे, किंतु किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम उनसे इतना ही आग्रह करना चाहेंगे कि आपको सब्सक्राइब करने में आपका जाता कुछ नहीं है हमें, बल्कि आपको सब्सक्राइब करने से सहयोग बड़ा मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें उत्साह होता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो उनको अच्छा लगता है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो हम बड़ी ऊर्जा के साथ अगले दिन फिर से आपके बीच में आने का प्रयास करते हैं। तो आप सबसे एक ही आग्रह है साथियों, हमारे चैनल से जुड़े, आप अच्छा काम हो रहा है, आपको और भी उसमें कुछ अच्छा गुंजाइश है, स्पेस लगता है तो आप अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। तो हम लगातार उसमें दिन प्रतिदिन और भी चेंजेस करने का प्रयास करेंगे ताकि वो और ज्यादा जो है लाभप्रद हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। दूसरा एक महत्वपूर्ण सूचना हम लगातार बता रहे हैं कि 20 तारीख के बाद जो आगामी 20 अप्रैल है उसके बाद यूपी टेट का जो है इसमें निःशुल्क जो व्याकरण वाला हिंदी का 30 प्रश्न आता है वो हम आपको इस पे निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। तो जो हमारे साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर चैनल से जुड़े जाएं। 20 तारीख के बाद आपको प्रतिदिन आपको निःशुल्क मिलेगा, जितना भी आपका वर्णमाला से लेकर के संधि समास इस सारे चैप्टर मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रश्न ना सिर्फ यूपी टेट में आएंगे बल्कि टीजीटी में भी आते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल से जुड़े और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज जो है ये आधुनिक गद्य साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों कौन कौन से हैं उपन्यास के सेक्शन से। तो सबसे पहले साथियों हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास शीर्षक से उपन्यास भाग 1। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं आज्ञेय, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप उसे टिक कर सकते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास पूछा हुआ तो ये आप उत्तर आप कौन लगाएंगे, अज्ञेय लगाएंगे। ठीक है साथियों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं, यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकमल राय, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह। ये नामवर सिंह है साथियों, ठीक है, नामवर सिंह। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? समाज से उपेक्षित, ठीक है, भंगियों की। नाचो बहुत गोपाल, मैला आंचल,
परिकथा। तो नाचो नहीं है, नाच्यो है ये, ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शन सही है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तो गिरिराज किशोर है साथियों, ठीक है। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? फांस, क्वेश्चन नंबर 5, फांस उपन्यास के लेखक कौन है? पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। ये संजीव का बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है फांस। निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, दोनों है। चौखट, कितने पाकिस्तान, तो बहुत फेमस है कमलेश्वर का, ये चौखट नहीं है साथियों, ठीक है। कितने पाकिस्तान तो रट लीजिएगा, ये कमलेश्वर का है। क से कमलेश्वर, क से कितने पाकिस्तान। चंद हसीनों के खतून उपन्यास के रचनाकार कौन है? चंद हसीनों के खतून उपन्यास किसकी रचना है? आगा हस्र कश्मीरी की, मुंशी अजमेरी की, पांडे बिजन शर्मा उग्र की, या फिर सदा सुख लाल की। तो पांडे बिजन शर्मा उग्र इसके सही उत्तर है साथियों, ठीक है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत में, तमिल में, बिल्कुल नहीं, इसको आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, यही बता देता हूं, मराठी भाषा में कहते हैं, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है, डीएसएसबी में एक बार पूछा था। अजय की डायरी जो देवराज की है, किस विधा की रचना है? डायरी है, उपन्यास है, नाटक, कहानी? तो सिंपल सी बात है साथियों, कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, हम लोग उपन्यास विधा कर रहे हैं, तो ये रट लीजिए, अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है, उपन्यास पे जाएगा। निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न नहीं है? कौन सा है? नहीं है। तो भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पूथा, पूथा नहीं पोथा है, पोथा, अनामदास का पोथा, ठीक है साथियों, अनामदास का पोथा, ये पूथा लिखा हुआ, यही उत्तर आपका सही है। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, ये नरेश मेहता का है, ठीक है साथियों। चलिए, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है, यौन संबंधित है? इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं, तो ये कंकाल है साथियों। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है साथियों? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो ये ममता कालिया है। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी का, आवा, चित्रा मुदगल का, तत्सम, राजेश सेठ का, मुझे सूरज चाहिए नहीं मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग में सुबह, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत, ये मिथिलेश्वर का। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, ये बहुत पूछा जाता है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। मुझे चांद चाहिए की नायिका है ये वर्षा वशिष्ठ, ठीक है। कौन है? वर्षा वशिष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक अभी आपको बता दिया था, सुरेंद्र वर्मा है, इसमें कोई बट नहीं है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो अलका सरावगी, ठीक है साथियों, अलका सरावगी, बिना किसी देरी के। लालटेन की छत के लेखक कौन है? भीष्म साइनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो कौन है? निर्मल वर्मा। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? अब आप इसमें देखिए, संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। तो किसका साथी उपन्यास कर रहे हैं हम लोग, तो उपन्यास पे रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? विषाद मठ, हुजूर, वीज, दुख मोचन। तो कौन है साथियों? वीज। कौन है? वीज। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? रेणु, मोहन राकेश, कमलेश्वर, नागार्जुन। तो कौन है साथियों इसके? फणीश्वर नाथ रेणु इनका पूरा नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सिंपल सी है, एकदम हिंदी वालों को तो एकदम रट जाता है, बिना इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल है वो प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, इसे बड़ा फेमस है, पूछा जाता है ये मैला आंचल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। चतुरी चमार, अच्छा एक और रह गया है, एक सेकंड, यहां तक हो गए क्वेश्चन नंबर 23 तक, 24 पे आते हैं।
आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र की जीवनी से, बंकिम चंद्र की, अमृतलाल नागर, बिमल मित्र की। ये शरत चंद्र की जीवनी से। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद निराला। ये निराला का है साथियों, बिना किसी ऑप्शन देखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। ये रहे आपके 25 आज के लिए उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे फिर उपन्यास भाग 2 में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न बनते हैं, उनको हम लेके आपके बीच में आएंगे कल के वीडियो में। आज के लिए साथियों इतना है, मिलते हैं फिर अगले नए सेशन में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ख्याल रखें, खूब पढ़ें। जय हिंद, नमस्कार।